आजकल अदालत से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खासे नाराज हैं। अदालतों के फैसलों से नाराज हैं। अदालत जो फैसला कर दे उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। लगता है कि उनकी मन मर्जी के फैसले नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनका ये नाराज होना और नाराजगी को जग जाहिर कर देना एक आम सी बात होता जा रहा है। अब सत्ता की ताकत अगर हाथ से जाती हुई नजर आए तो इस तरह की नाराजगी लाजमी भी है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, लेकिन इस फैसले से नाराज हो गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहने लगे न्यायपालिका सही नहीं कर रही है। बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बन सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। यानी राष्ट्रपति क्या संविधान से ऊपर, और संविधान के तहत बनने वाले कानूनों को उसकी परख करना, उसके चेक एंड बैलेंस को देखना, उसके सही और गलत को परखना, क्या अदालतों का यह काम नहीं है? अदालतों में फिर क्या ताले लगा देने चाहिए? अदालत फिर किस तरह के फैसले करेगी? क्योंकि किसके घर में क्या पक रहा है, क्या खा रहा है, और इस आधार पर मॉब लिंचिंग करके फैसले तो सड़क पर बीजेपी से जुड़े हुए संगठन कर ही रहे हैं। आप किस धर्म को कैसे मानेंगे? आप मस्जिद जाएंगे या नहीं जाएंगे? नमाज सड़क पर पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये भी सरकार तय कर रही है। अब ऐसे में अदालतें करे तो करे क्या? ताला लगा देना चाहिए क्या अदालतों में? यह सवाल भी खड़ा होने लगा है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 जो सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है, यह एक परमाणु मिसाइल बन गया। उन्होंने कहा न्यायपालिका के लिए 24 घंटे लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है ये अनुच्छेद। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। यानी कि जिस राज्य में केंद्र की पार्टी जो सत्ता में है उसके जुड़ी हुई सरकार ना हो, तो वहां पर राज्यपाल केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अड़ंगे लगाते हैं। कानून से जुड़ी हुई कोई बिल है, उससे जुड़ी हुई कोई फाइल है, सिग्नेचर नहीं किए जाते हैं या महीनों लटकाया जाता है। ऐसे में एक समय सीमा तय की गई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। इस पूरे मामले पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि अब केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों के बिलों पर फैसले लेने में देरी नहीं करवा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ने समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय का विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विपरीत रुख को खारिज कर दिया। यानी सरकार केंद्र की अगर चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल से कह दे कि फलां बिल पर सिग्नेचर मत करना, फलां फाइल पर सिग्नेचर मत करना, उस फाइल को लटका के रखना, तो राज्यपाल कहेंगे जी सर, और राज्यपाल फिर उसे लटकाए रखेंगे। और फिर अगर मामला अदालत में जाए, क्योंकि उस राज्य के लोगों का अहित होने लगे, तब कहा जाएगा कि जो अदालतें हैं वो विधायिका में दखल दे रही हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति को टैग कर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक आर्टिकल बकायदा तौर पर, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा जयसिंह, उनका लिखा हुआ एक बड़ा आर्टिकल है इसी पूरे मामले पर, वो शेयर किया और कहा कि पढ़िए इसे, कुछ समझ में आएगा। उन्होंने ये भी लिखा कि विशिंग रिस्पेक्टेड अंकल जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेरी गुड फ्राइडे, रिक्वेस्टिंग हिम टू रीड इंदिरा जयसिंह आर्टिकल ब्लो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंशन रिक्वायर्ड कंप्लीट जस्टिस एंड गवर्नर कैन नॉट कंटिन्यू इफ लैक बोनाफाइड्स। जय किसान। यानी कि आप इसे पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि असंवैधानिक तरीके से किसी काम को रोककर राज्यपाल जिस नैतिकता को गिराते हैं, उसके बाद उनको अपने पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहां से उन्हें हटा देना चाहिए।
लेकिन इस बड़े फैसले के बाद भी तमिलनाडु के गवर्नर को ना तो हटाया गया, ना ही किसी तरह की कोई सवाल जवाब की गुंजाइश दिखाई दी। इस पूरे मामले में जिस तरह से इंदिरा जयसिंह ने पूरा आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में यह भी बताया कि क्यों जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान विरोधी कोई कदम सरकार, राज्यपाल या राष्ट्रपति या कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उठाए तो उसे क्यों जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे, क्योंकि जो सरकार है और सरकार की ताकत पे बैठे लोग, कुर्सी पर बैठे लोग संविधान को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि आम जनता तक वो बात पहुंचती नहीं। इंदिरा जयसिंह का आर्टिकल जिसकी हेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ऑन तमिलनाडु गवर्नर इज नॉट ओवर रीच, क्यों है ये ओवर रीच नहीं है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल उन्होंने लिखा और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन सो फार एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न द सुप्रीम कोर्ट वर्ड इज द लास्ट ऑन द सब्जेक्ट, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान के अलग अलग जो अनुच्छेद हैं उसकी व्याख्या सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट की हुई उस प्रस्तावना या संविधान के अलग अलग अनुच्छेद की व्याख्या ही अंतिम है। यानी तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात नहीं है, कोई विधायिका पर अतिक्रमण नहीं है, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। ये सीधे तौर पर संविधान को बचाने का एक कदम है और सुप्रीम कोर्ट संविधान से जुड़े हुए मामलों पर जो फैसला लेता है वही अंतिम होता है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभाकर मिश्रा, वो भी लिखते हैं कि उपराष्ट्रपति की बातों को सुनकर अब तो लगता है कि संसद से यह भी मांग उठ सकती है कि देश को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। सवाल यह है कि न्याय पर भरोसा करके आम जनता कोर्ट और अदालतों में अलग अलग मौकों पर पहुंचती है, उसे बरकरार रखना चाहिए, उस भरोसे को खत्म ना करें, खासतौर पे वो जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अगर आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के स्वार्थ के लिए, अपनी ताकत के स्वार्थ के लिए इस तरह के बयान देते रहेंगे तो फिर बताइए कि आम जनता के मामलों में न्याय कौन करेगा? क्या आपके कार्यकर्ता करेंगे? आपके पार्टी के अध्यक्ष करेंगे? आप करेंगे? आखिर न्यायाधीश कौन बनेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि संविधान के तहत बनने वाली सरकारें जब संविधान से इतर जाकर काम करने लगें तो उस पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर आगे आती है तो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम